ओम नमः शिवाय। दोस्तों, काल सर्प दोष से बचने के लिए हमें नाग पंचमी की पूजा करनी होती है। तो नाग पंचमी की पूजा आप लोग बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर कैसे करें, देखिए इस तरह से हम नाग रखते हैं और हम प्रतिदिन ही नाग देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग के गले में विराजमान है। तो इस तरह से हम नाग पंचमी की पूजा करेंगे, पर विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा करेंगे। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप तांबे का नाग ला सकते हैं, या फिर मिट्टी से या फिर आटे से बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मैं नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करनी है। तो चांदी का नाग लेकर आप प्रतिदिन रख सकते हैं। यदि आपको काल सर्पदोष है तो आप इस तरह से नाग देवता की पूजा जरूर कीजिए। और सपने में यदि बहुत ज़्यादा सांप देखते हैं तो नाग पंचमी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हाथ में फूल ले लेंगे और संकल्प ले करेंगे, क्योंकि संकल्प के बिना हमारा कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है फ्रेंड्स। फिर हम गंगा जल मिलाकर जल समर्पित करेंगे, भोलेनाथ पे जल समर्पित करेंगे, नाग देवता पे भी जल समर्पित करेंगे, दूध समर्पित करेंगे, उसके बाद फिर से हम जल समर्पित करेंगे। तो टोटल 3 बार हम स्नान कराएंगे और इसी तरह से हम पूजा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसको भी सांप के सपने आते हो, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर कीजिए। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक हो सके तो तिल के तेल का लीजिए, नहीं तो आप घी का ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। दीपक की भी हम पूजा कर लेंगे। जैसे ही दीपक हम जलाते हैं उनकी पूजा हम करते हैं, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है दोस्तों। फिर हम दीपक जलाने के बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाएंगे और नाग देवता को भी चंदन लगाएंगे। सुगंधित चीजें नाग देवता को बहुत अधिक प्रिय होती है, बहुत पसंद होती है। तो आप सुगंधित चंदन लीजिए, अष्टगंध चंदन ले लीजिए, नाग देवता को लगाइए। भोलेनाथ की भी पूजा साथ साथ करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ प्रसन्न है तभी वो भी प्रसन्न होंगे। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे, नाग देवता पे भी हम अक्षत समर्पित करेंगे और भोलेनाथ पे भी करेंगे, क्योंकि साथ साथ हमें पूजा करनी है नाग देवता की। तो इस तरह से आपको नाग पंचमी की पूजा करनी है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे, तो भोलेनाथ को वस्त्र समर्पित करेंगे, नाग देवता को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। जो चीज़ें पूजा हमको करनी है साथ में हम करते जाएंगे। इस तरह से हमें नाग देवता की पूजा करनी है। आप चाहें तो केवल नाग देवता की पूजा अलग से कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ के साथ में करते हैं तो और भी अच्छी बात होती है। तो इस तरह से हमें करना। फिर देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस दिन काले तिल समर्पित कीजिए। आप काले रंग का तिल आप समर्पित कीजिए। साथ हम दीपक में भी थोड़े से तिल डाल देंगे, क्योंकि तिल जितना चटकता है हमारे कष्ट उतने दूर होते हैं। इसी प्रार्थना के साथ थोड़ा सा तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। नाग देवता को भी काले रंग का तिल आप जरूर चढ़ाइए आज के दिन। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे, भांग समर्पित करेंगे। बेलपत्र आप अपनी सुविधा अनुसार समर्पित कीजिए, 1, 3, 5, 7 जितनी भी आपकी इच्छा हो, एक एक करके हम भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करेंगे। नाग देवता को भी हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। जो भी पूजा हम करते हैं वो सभी चीज़ें हम साथ साथ करते जाते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो नीले रंग का फूल ले लीजिए, यह फूल भगवान भोलेनाथ का बहुत अधिक प्रिय है। उसके साथ साथ जो भी सुगंधित फूल है, देखिए इस फूल में भी बहुत अधिक सुगंध होता है। नाग देवता को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, तो आप इत्र चढ़ाइए, सुगंधित चीज़ें चढ़ाइए। साथ में हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रसाद चढ़ाना है वो हमें खाना नहीं होता है। तो इसमें दूध का प्रसाद चढ़ाएंगे और इसमें घर के किसी भी सदस्य को भोग में नहीं बांटेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कहीं भी विसर्जन कर देनी होती है, जहाँ नागों का डेरा हो, लगे कि वहाँ नाग आते हो, वहाँ पर जाकर अब दूध और धान का लावा होता है, खोई बोलते हैं, इसे भी हम वहाँ पर जाकर डाल देंगे, क्योंकि घर में किसी को भी ये प्रसाद खाना नहीं होता है। जो भी नाग पंचमी का प्रसाद होता है उसे खाना नहीं चाहिए। दक्षिणा हम किसी को गरीब को दे देंगे। फिर हम धूप जला लेंगे। तो धूप आप जरूर जलाइए दोस्तों, क्योंकि धूप नाग देवता की पूजा में जरूर जलानी चाहिए। नाग देवता को चंदन, धूप, ऐसी चीज़ें, सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती है, और जो भी प्रिय चीज़ें होती है वो किसी को भी आप देंगे तो वो प्रसन्न तो होंगे ही। तो इस तरह से आपको जरूर से जरूर धूप जलाना चाहिए। सुगंधित धूप हो, जिसमें बहुत अधिक तीव्र सुगंध हो, ऐसा धूप आप जरूर जलाइए। इसके साथ ही जो भी चीज़ें हमने पूजा के लिए दिखाई है, इतनी चीज़ें पर्याप्त होगी। आप चाहे तो और भी कुछ ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे हाथ में फूल लेंगे और कोई भी सुगंधित फूल ही लेंगे। इसके साथ हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम हाथ में लिया हुआ फूल भगवान को समर्पित कर देंगे। कथा आपको अलग से मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कथा डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ में हम आरती करेंगे। तो आप यहाँ पर शंकर भगवान की आरती कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आरती को क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसी तरह से आप आरती कर लीजिए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्यहारम सदा वसंतम हृदयारगिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत छोटी सी आरती है ये आरती, तो आप जरूर कर लीजिए। आरती करने के बाद हम दीपक रख देंगे, और दीपक रखने के बाद हम उसमें थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे और जल लेकर 2 बार दीपक के ऊपर से वार लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद हमने जो भी हाथ में मतलब जल का लोटा लिया था उसे हम रख देंगे साइड में, यहीं पे भोग
रखें तो जल भी रखेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए दीपक ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है ना, दीपक को आप मांझ धोकर रख लीजिए, फिर से पूजा में यूज़ कर लीजिए। और जो प्रसाद दक्षिणा है वो हम किसी भी गरीब को दे देंगे, कहीं भी आप दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। दान होगा आपका, मतलब जो सपना दोष है ये सब दूर होता है। साथ में जो प्रसाद है उसे हम कहीं भी, नागों का डेरा हो या फिर कहीं झाड़ी वगैरह हो, वहाँ ले जाके गिरा देंगे। कहीं नहीं हो सके तो घर के गमले में ही आप गिरा दीजिए। इस तरह से आपको पूजा कर लेनी है, बहुत ही सरल तरीके। तो आपको यह नागपंचमी का बहुत ही सरल तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तो हम महिलाएं घर में तीज त्योहार का व्रत कैसे करती हैं, सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत ही उत्साह मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लास्ट तक देखने के लिए। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।